बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। यानी कि चंदन जैसी शीतल लकड़ी भी जरूरत से ज्यादा घिसने पर अग्नि पैदा कर देती है। बहुत अधिक अन्याय होने पर सीधे साधे लोग भी विद्रोह पर उतर आते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हो, ये मिडिल ईस्ट का वो इलाका है जहाँ पर अमेरिका ने अपने कई बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और लड़ाकू जहाजों को तैनात करके रखा है। लेकिन अचानक से इन जगहों से इन खास और भयंकर हथियारों को अमेरिका ला रहा है और लाने के बाद अमेरिका इन हथियारों को ला रहा है पर एक बड़े जंग के लिए। तो वहीं बाइडेन और पुतिन में ऐसा क्या समझौता हुआ है जिसके बाद इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। बुरी तरीके से फंस गया है चीन। तो वहीं यूएन में म्यांमार के लिए हुई वोटिंग, अब की भारत ने क्या किया, इसके अलावा बहुत कुछ जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। भारत के पड़ोसी म्यांमार में जारी संकट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जनता अब विद्रोह पे तो उतर आई ही है। सेना की बड़ी टुकड़ियां भी अब टूट टूट कर जनता के समर्थन में आ गई है और लोकतांत्रिक सरकार की मांग कर रही है। लेकिन म्यांमार जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा केंद्र है, जिसकी वजह से कई बड़ी शक्तियां इस मामले में सीधे सीधे हाथ नहीं डाल रही हैं। वजह ये नहीं है कि म्यांमार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वजह ये है कि म्यांमार की लोकेशन उसे बहुत शक्तिशाली बना रही है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐसा कदम उठाया जो अब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा नहीं उठाता है। इसे यूएन का एक दुर्लभ कदम ही कहा जाता है, जिसके अनुसार म्यांमार में जो सैन्य सरकार बनी है और लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया गया है, उसके खिलाफ एक प्रतिबंध का आह्वान किया गया। और ये प्रतिबंध था कि इनको कोई हथियार नहीं बेचे जाए और लोकतांत्रिक सरकार को वापस बहाल की जाए। लेकिन इस बार जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जिन लोगों ने ये प्रस्ताव लाया था, उनका ये मानना था कि 193 देशों का साथ मिलेगा। बेलारूस ने मतदान कराने का आह्वान किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 119 देशों ने वोट किया, पर बेलारूस ने इसका विरोध किया। लेकिन बड़ी बात यह है, भारत, चीन, रूस और 36 देशों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। वैसे आसियान के सदस्य देशों इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कुछ देशों ने पक्ष में वोट किया, लेकिन बड़ी संख्या में 36 देश इस वोटिंग में नहीं आए। भारत ने अपना पक्ष भी रख दिया। भारत ने ये कहा कि जिस प्रस्ताव को लाया गया है वो भारत के विचारों से मेल नहीं खा रहा है और हमारे विचार इसमें नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम इस वोटिंग प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं और हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब इसमें चीन ने भी नहीं लिया, रूस ने भी नहीं लिया। म्यांमार में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, लेकिन हर कोई चाहता है अपने देश को बचाना और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना। अब इसका अंदाजा पैसे लगा लीजिए कि गलत है, ये जानते हुए भी रूस, चीन ऐसे देश इस मामले से दूर रह रहे हैं। और मामला तो यहाँ तक है कि जब सैन्य सरकार ने अपने देश के ऐतिहासिक परेड के लिए न्योता दिया तो रूस, चीन और भारत भी पहुँचे थे। जियोपॉलिटिक्स में अपने अपने हितों की अनदेखी कोई भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है। भारत अगर इस मामले में उतरता तो चीन का मकसद पूरा हो जाता और म्यांमार के साथ दुश्मनी का मतलब है एक और फ्रंट खोलना और चीन को बढ़त देना। वैसे आपको बता दें, चीन के दिन भी ऐसा लग रहा है जैसे गिने चुने बचे हैं, क्योंकि अब एक बड़ा कांड हो रहा है। देखो, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई देशों जिसमें कुवैत, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, यहाँ पर अपने बेस बनाए हैं और अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट के स्क्वाड्रन, इन सभी की तैनाती करी है। ईरान के साथ और हुती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब के जिस तरीके के पंगे चल रहे थे, उसे बचाने के लिए भी और सऊदी अरब को मदद देने के लिए भी अमेरिका ने यहाँ पर पैट्रियट की तैनाती करी और थर्ड सिस्टम जो कि काफी शक्तिशाली है, उसका भी उन्होंने यहाँ तैनाती करी। इसके अलावे फाइटर जेट के स्क्वाड्रन भी यहाँ तैनात थे। पर अब अचानक से अमेरिका ने इन जगहों से अपने मिसाइल विरोधी प्रणालियों की संख्या कम करनी शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दिया है जिसके अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग कुवैत, इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन से लगभग 8 पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरी को वापस ले रहा है। साथ ही एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को भी हटा रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात जेट फाइटर स्क्वाड्रन को भी कम कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन
और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 2 जून को फोन पर बातचीत हुई और बातचीत के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब से भी थार्ड सिस्टम को वापस ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, इस इलाके के लिए तैनात फाइटर जेट की संख्या को भी कम किया जा रहा है। अब जब अमेरिका से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब और ईरान में अब बातचीत होने लगी है और इस मिडिल ईस्ट में ऐसा अब कोई बड़ा तनाव नहीं रह गया है जिसकी वजह से इन चीजों को हटाया जा रहा है यहाँ से। लेकिन एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इन सारे हथियारों को लेकर अब अमेरिका चीन पर अपना ध्यान पूरा केंद्रित करना चाहता है, क्योंकि चीन उसके लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर उभरा हुआ है। सऊदी अरब ने भी खुद को हुती विद्रोहियों के खिलाफ मजबूत बना लिया है और अमेरिका ईरान से बातचीत करके उसे शांत कर रहा है। इसके अलावे कहानी में मोड़ तब आ रही है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और बाइडेन दोनों के बीच मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3 घंटे की हुई, जिसके बाद से इस तरह के निर्णय अमेरिका बहुत तेजी से लेने लगा है। माना ये जा रहा है कि दोनों के बीच में कुछ इस तरह के संकेत मिले हैं जिससे अमेरिका को ये लग रहा है कि चीन के मामले में रूस नहीं आएगा और अमेरिका को रूस की तरफ से खतरा कम होता दिख रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका एक्शन वाले मोड में है, चीन को उसी तरीके से घेरने के लिए और तोड़ने के लिए जिस तरीके से सोवियत संघ को तोड़ा था। चीन को पूरी तरीके से अकेला करके फिर उस पर वार करना। लेकिन अब इन हथियारों को ले जाने के बाद अमेरिका तैनात कहाँ करेगा? तो आपको बता दें, फिलीपींस ने पिछले साल ये कहा था कि हम अपने यहाँ अमेरिकी बेस को हटवा देंगे, यहाँ अमेरिकी मिसाइलों को तैनात होने नहीं देंगे। लेकिन जब से फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा किया है चीन ने, तब से उस प्रस्ताव को फिलीपींस ने फाड़ कर फेंक दिया है और अब वो ये चाहता है कि न सिर्फ अपना बेस बनाए बल्कि यहाँ तैनाती भी करे। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान को लेकर जिस तरीके से चीन एग्रेसिव हो रहा है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि जंग तो होगी। इसी जंग की तैयारी अमेरिका कर रहा है। संभवतः चीन को घेरने के लिए इस इलाके में बड़ी तैनाती करेगा अमेरिका। वैसे जैसे ही अमेरिका ने इस तरह की तैनाती शुरू की है, वैसे ही चीन ने अब अमेरिका की तरफ नरम रुख दिखलाना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि हम वुहान लैब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने को तैयार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर भारत से बेस बनाने की मांग करता है अमेरिका, तो क्या भारत को अमेरिका को परमिशन देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।